नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं कुमार सुरेश यादव। दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं जो चीज़ लेके आया हूँ ये है कि आने वाले जो साल है, जो समय है, उसमें बहुत सी विज्ञप्तियाँ आने वाली हैं। सरकार का ये जो समय है वो अब वो समय है जिसमें विज्ञप्तियाँ निकाल कर सरकार बेरोजगारों को तोहफा देने वाली है। दोस्तों, आप लोगों को जो अपनी तैयारी है, उस तैयारी के लिए अब आपको कोई बहाने नहीं ढूंढने हैं। अब आपको सिर्फ और सिर्फ तैयारी के लिए जाना है। दोस्तों, यदि आप लोग कह रहे हो कि अब मुझे ये पूछोगे लास्ट में जाके सर हमें नोट्स मिल जाएंगे क्या, ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों, आप लोगों को जो करना है, तो अब सबसे पहले जो करना है वो ये है डिसीजन लेना कि मुझे फर्स्ट ग्रेड निकालना है, मुझे सेकंड ग्रेड निकालना है। सबसे पहले डिसीजन आप लोग लिख लो कि मुझे अब फर्स्ट ग्रेड के लिए जाना है या मुझे अब सेकंड ग्रेड के लिए जाना है। अब आपने यदि सेलेक्ट कर लिया है कि मुझे अब फर्स्ट ग्रेड के लिए जाना है, तो दोस्तों मैं आप लोगों को फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी की बात बताऊं कि आपको यदि फर्स्ट ग्रेड जाना है तो दोस्तों एक छोटी सी सिंपल सी बात है, तैयारी सब लोग करते हैं। सब लोगों ने तैयारी करी है, पहले भी कर रहे थे और अभी भी करेंगे। कुछ लोगों के दिमाग में होता है कि सर बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहले तैयारी करी और अब वो लोग बहुत आगे होंगे कंपटीशन में। नहीं दोस्तों, कभी ऐसा नहीं सोचना है। आपने रीट के पेपर में देखा होगा कि बहुत से लोग थे जो बहुत दिनों से तैयारी कर रहे थे और उन बच्चों के बहुत से कम मार्क्स बन रहे हैं, और बहुत से कुछ लोगों ने लास्ट के 2 महीने 3 महीने में बहुत से अच्छे से स्मार्ट पढ़ाई करी। उन्होंने बहुत से आरबीएससी की जो बुक्स थी उनको तरीके से पढ़ा और वो लोग स्कोर कर रहे हैं 125 130। अब हमारा जो स्कोर रहा लगभग जो कुछ लोग थे उनका जो स्कोर रहा वो 110, जो 3 साल से 4 साल से रीट की तैयारी कर रहे हैं, कोचिंगों में जा रहे हैं, और उनका स्कोर क्या रहा है 110 112 115। क्यों, क्या कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि हमने एक तरीका नहीं अपनाया दोस्तों। अब यदि आप फर्स्ट ग्रेड के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले 2 पार्ट होते हैं फर्स्ट ग्रेड के अंदर। एक आपका फर्स्ट पेपर होता है और एक आपका सेकंड पेपर होता है। फर्स्ट पेपर में 75 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। 75 क्वेश्चन में आपके आएंगे। इसके अलावा जो सेकंड पेपर है वो आपका जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके आएंगे। तो मैं सबसे पहले आपके सामने फर्स्ट ग्रेड की बात करूंगा, फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर की। दोस्तों, इसमें आपकी हिंदी होगी और इंग्लिश होगी। 4 क्वेश्चन आपके, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो 4 से 4 क्वेश्चन आप लोगों के हिंदी और इंग्लिश के आएंगे। अब दोस्तों, कई लोग कहते हैं मुझे इंग्लिश नहीं आती, तो मैं उन लोगों को ये कहता हूं कि आपको हिंदी आती है। यदि आपको पूर्णतः हिंदी आती है, आपको विश्वास है कि मुझे हिंदी के 4 में से 4 सवाल सही जाएंगे, तो 100% मान के चलो आपको इंग्लिश की तैयारी करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो 4 सवाल जो इंग्लिश के आने वाले हैं उसमें 1-2 सवाल आपको आ जाएंगे और 1-2 सवालों को आप छोड़ सकते हैं। देखो, ये जो तरीका मैंने अपनाया है ये मेरा तरीका है, आपका तरीका है। हो सकता है आपको चारों के चारों याद हो जाए इंग्लिश के, तो ये आपकी स्ट्रेटजी है। दोस्तों, दूसरे नंबर पे आपके हिंदी और इंग्लिश की बात हमने कर ली है, लगभग 8 से 10 क्वेश्चन की बात कर ली है। जो सबसे मेन पार्ट आता है वो पार्ट है हिस्ट्री का। दोस्तों, आप लोगों को हिस्ट्री की बुक के लिए आर्य कंपटीशन की एक बुक आती है। उस बुक में से आपके जो सिलेबस में फर्स्ट पेपर के जो टॉपिक हैं वो टॉपिक तैयार कर रहे हैं। बहुत अच्छी बुक है। पिछले कुछ एग्जामों में उस बुक से बहुत अच्छे क्वेश्चन उठे हैं और मैं उम्मीद करता हूं आने वाले एग्जामों में भी उसी बुक्स में से आप लोगों के क्वेश्चन बैठने वाले हैं। आप उस बुक के लाओ और उस बुक को आप अपने नोट्स के अनुसार, अपने अनुसार अपनी लैंग्वेज में लिखो, क्योंकि आपके पास अभी समय है। बाद में आपके पास समय नहीं रहेगा। आप अपने उस लैंग्वेज में उसको लिखो, जब आपका रिवीजन हो तो आप उसको दोबारा पढ़ सको। इस प्रकार से आप उसको तैयार करना है। नंबर 2 पे दोस्तों मैं बात करूं कि आपका हिस्ट्री के बाद में स्कूल मैनेजमेंट। स्कूल मैनेजमेंट की जब चर्चा करते हैं दोस्तों, तो स्कूल मैनेजमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको सब्जेक्ट में मार्क्स में लीड करवा देता है, और ये लीड आप लोगों को बहुत आगे लेके जाएगी। स्कूल मैनेजमेंट के लिए राट पब्लिकेशन की एक बुक आती है, बहुत अच्छी बुक है, मैंने वही पढ़ी है और मुझे लगता है कि वो जो क्वेश्चन है वो उसी में लगभग आ जाते हैं। नंबर 3 पे हम लोग बात करते हैं हिंदी और इंग्लिश की। हमने बात कर ली है आपके इतिहास की। नेक्स्ट बात करते हैं स्कूल मैनेजमेंट, और मैंने आपको राट पब्लिकेशन की बुक बता दी है। अब हम लोग आगे की बात करते हैं राट के बाद में स्कूल मैनेजमेंट और हिस्ट्री। दोस्तों, ध्यान रखना है, ये 30 क्वेश्चन मायने रखते हैं। ध्यान रखना, 30 क्वेश्चन, और ये 30 क्वेश्चन मतलब आपने 15 और 15 30 क्वेश्चन तैयार कर लिए, आप बहुत लीड मार गए। ध्यान रखो कि मेरे जो फर्स्ट ग्रेड में फर्स्ट पेपर में जो क्वेश्चन के हुए थे सही, वो 32 ही क्वेश्चन सही हुए थे। आप सोच सकते हैं, आप अनुमान लगा सकते हैं आपको तैयारी के कौन से स्तर तक जाना है। उसके बाद में दोस्तों पॉलिटिकल
जो 4-5 क्वेश्चन आएंगे पॉलिटिकल, आजकल जो पॉलिटिकल साइंस है, जो पहले के क्वेश्चन होते थे वो क्वेश्चन नहीं आते हैं। आजकल पॉलिटिकल को बहुत बारीकी से सीखना होगा, बहुत बारीकी से आपको ध्यान देना होगा। 4 ऑप्शन होते हैं, चारों ऐसे लगते हैं कि ये तो चारों सही है, या फिर ऐसा लगता है ये चारों गलत है। लेकिन दोस्तों वो जो बारीकी से पढ़ा हुआ मैटर है ना, वो आप लोगों को लीड करवाएगा। तो पॉलिटिकल की आप लोग अच्छे से, लक्ष्मीकांत कोई बुक आती है या जो भी गाइड आती है उसमें भी बहुत अच्छे से दिया होता है, उसको आप लोग ढंग से पढ़ लेते हैं ना, तो वो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी के अंदर राजस्थान के 4 से 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। आपने यदि एक बार ढंग से भी पढ़ लिया, हरिमोहन सक्सेना की बुक आपने पढ़ ली, तो मैं उम्मीद करता हूं आपके 4-5 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। इसके बाद में दोस्तों करंट जीके, उत्कर्ष क्लास की सुबह जो मॉर्निंग में एक उत्कर्ष की लाइव क्लास चलती है, मैं उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी क्लास है। इसके अलावा आप क्रोनोलॉजी ले सकते हैं, इसके अलावा आप जो आपकी मूमल आती है वो भी ले सकते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं कि सर ये बुक्स होने के बाद में हमें इकोनॉमिक्स और जनरल साइंस, तो जनरल साइंस और इकोनॉमिक्स की आप लोग 6 से लेकर 10th क्लास तक की जो बुक्स हैं, तो कई साथी हैं जिनको साइंस पढ़ने में प्रॉब्लम आती है, तो आप एक काम करिएगा, आप 6 से 10th क्लास की जो पासबुक्स आती है ना, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, वो याद करिएगा, उनको पढ़िएगा। एक बार आप 2 बार को सिलेबस को पढ़ लो, फिर भी समझ में नहीं आए तो आप उन क्वेश्चन को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप अच्छे से एक बार रट डाल लो। ये रट दिया ना आपने, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको साइंस प्रॉब्लम नहीं करेगी, क्योंकि बहुत इजी वे में 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, वो आप लोग मुश्किल से 1-2 क्वेश्चन नहीं भी आया, जैसे केमिस्ट्री का कई बार क्वेश्चन नहीं आता है, तो भी आप लोग 2 क्वेश्चन बायोलॉजी के आ गए, एक पर्यावरण का आ गया, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सही क्वेश्चन कर जाओगे। उसके बाद में मैथ्स, दोस्तों ये बड़ा पॉइंट ऐसा होता है कि इस पॉइंट में कई लोग तो हाथ ही नहीं डालते। जब दोस्तों जैसे मैंने मैथ्स को हाथ ही नहीं लगाया, लेकिन मैथ्स के 2 पार्ट है, एक सांख्यिकी पार्ट है, माध्य माध्यिका बहुलक वगैरह पार्ट है, और एक जो बीजगणितीय वाला पार्ट है। आप चाहें तो अपने जो बुक्स हैं, जो गाइड वगैरह आता है, उसमें लाके उनकी प्रैक्टिस करिए। दोस्तों मैथ्स तो आपको प्रैक्टिस से ही आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप प्रैक्टिस सेट निकालिए। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं रीजनिंग की। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप जो भी निकालोगे, जब निकालोगे वो आ जाएगी। आपका दिमाग लग रहा है, यदि आपका ध्यान यदि उस क्वेश्चन में है, तो 100% आपको रीजनिंग का कोई क्वेश्चन गलत नहीं करेगा। आप लगातार कोई भी गाइड से क्वेश्चन उठाइए और उनको रोज सॉल्व करिएगा। तो अब ये फर्स्ट पेपर की जो मैंने आपको बताई है रचना, ये आपको तरीका अपनाना है। दोस्तों ध्यान रखें, मेहनत के पास में कोई विकल्प नहीं होता है। आपके पास एक काम नहीं होते हैं कि साहब मुझे ये काम करना है, बस ये काम करने के बाद में मैं ये तैयारी करूंगा। नहीं, यदि आपको तैयारी करनी है तो मैं आज मेरा एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूं कि आपको 12 से 14 घंटे पढ़ना होगा। 12 घंटे मिनिमम आपको पढ़ना होगा। यदि आप 4 घंटे नोट्स लिख रहे हैं तो 6 घंटे आप उन नोट्स को याद करने में लगाइएगा दोस्तों। उसके बाद आप सभी रिश्तेदार भूल जाइएगा, आप सभी व्यवहार को भूल जाइएगा, आपका फोन बिल्कुल ऑफ कर दीजिएगा। यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको अपने आप से भी संन्यास लेना होगा, अपने आप की सारी भौतिक सुविधाएं छोड़नी होगी और अपना टारगेट और अपना लक्ष्य सिर्फ वही दिखना कि बस मुझे अब फर्स्ट ग्रेड को फतेह करना है। दोस्तों मेरे कई साथी भी हैं जो अभी इस दौड़ में बहुत से हैं, तो मैं उन दोस्तों को भी ये कहूंगा कि आप तो बहुत सुपर हैं भाई, आप सुपर हैं। आप में बस कुछ भी नहीं है कि आप रह गए, ऐसा कुछ नहीं है। आप सुपर हैं, बस थोड़ी सी जो गलती कर ली थी उस गलती को अपने को सुधारना है। तैयारी में आप बहुत जबरदस्त हैं। उसके बाद में मैं जो सब्जेक्ट की बात करूंगा, ज्योग्राफी के सब्जेक्ट की बात करूंगा, मैं आपको अगले वीडियो में जो मैं बताऊंगा कि हमें कैसे तैयारी करनी है ज्योग्राफी सब्जेक्ट की। मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि हमें ज्योग्राफी की यदि कोचिंग करनी हो तो मेरा अनुभव शेयर करूंगा कि जयपुर के अंदर, यदि जयपुर में यदि कोई कोचिंग है तो वो है एजुमेट कोचिंग। दोस्तों ये कोचिंग श्रीमान श्री राम कांगस जी सर चलाते हैं, बहुत ही टॉप, मतलब जबरदस्त। और मैं ये कहता हूँ वर्ल्ड लेवल ज्योग्राफी यदि आपको सीखनी है ना तो आप कांगस सर के पास चले आइए। वो आपको एक छोटी से छोटी बारीकी चीज को समझाएंगे, वो आपको पेपर सोल्व करवाएंगे, वो आपको ये चीज बताएंगे कि जो क्वेश्चन है ना वो क्वेश्चन हम कहाँ से टॉपिक में से उठा सकते हैं, ये क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है।
तो आप लोग यदि कोचिंग, अब आप ये भी सोचेंगे, कई लोग दोस्त हैं कि हाँ अपने सर की कोचिंग है या अपना कुछ है और है, ऐसा कुछ नहीं है। जो बेस्ट है वही मैंने आपको बताया है। आप जाइए आराम से क्लास लीजिए, क्लास लेने के बाद में आपको फील होगा कि शायद इस सर ने मुझे बहुत अच्छी जगह आज भेज दिया है। उसके बाद में यदि जो दोस्त मान लो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो उन लोगों के लिए जो किताबों की लिस्ट है वो मैं आपको थोड़े दिन, अगला जो वीडियो आएगा 2 दिन बाद, उसमें मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपको कौन कौन सी किताबें लानी है, किस प्रकार से आपको नोट्स बनाने हैं और किस प्रकार से अपनी पढ़ाई करनी है। दोस्तों अब ये बहाना मत करना कि साहब बस कुछ दिन का काम है, कुछ दिन के बाद में हम लोग तैयारी के लग जाएंगे। फिर कुछ लोग बहाना करते हैं सर पेपर आउट होता है, कुछ लोग कहते हैं कि सर ये होता है। नहीं, ये सब बहाने हैं। यदि आपने ईमानदारी से मेहनत करी है तो मैं 100% कह सकता हूँ आपका सिलेक्शन होने वाला है। दोस्तों हम लोग क्या होता है कि तैयारी की जब शुरुआत करते हैं तो बहुत से लोगों से राय लेते हैं, और आपको सबको पता है कि भारत में राय फ्री में मिलती है। ये मेरा अनुमान है कि आप कहीं से भी आप पूछेंगे कि सर ये करना है, तो आपको हर आदमी अपने अकॉर्डिंग राय देगा। नहीं दोस्तों, आपको सबसे पहले अपने आप को तैयार करना है। मुझे फर्स्ट ग्रेड तैयारी करनी है। फर्स्ट ग्रेड तैयारी के बाद में आपको यदि किसी से सहायता लेनी है तो वो सिर्फ सहायता लेनी है आपको कि मुझे जो सामग्री है वो कौन सी चुननी चाहिए, और वो सामग्री यदि आपने जिस व्यक्ति से पूछा है और यदि आप उस आदमी पे विश्वास करते हैं, बड़ा अच्छे से विश्वास करते हैं, तो उस सामग्री को लाइएगा, अध्ययन सामग्री को लाइएगा और उसको पढ़िएगा, और इतने अच्छे से पढ़िएगा कि उस बुक में से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो आप उस क्वेश्चन को फिनिश कर सकते हैं, उसको ये कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन मुझे आता है। तो दोस्तों आने वाले एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। आपके पास, अब मुझे लगता है आपके पास कोई बहाना नहीं होगा, और आपके पास ये भी नहीं होगा कि सर हमें क्या करें, अभी समझ में नहीं आ रहा। समझ में आएगा जब आप शुरुआत करेंगे। जब आपने शुरुआत ही नहीं करनी है तो समझ में कहाँ से आना है। यदि आपको शुरुआत करनी है तो सबसे पहले अपने आप से वादा करना होगा कि आज से मैंने ये पढ़ाई स्टार्ट करनी है। और हाँ दोस्तों, एक बात और कहूँगा, कुछ लोग बड़े असमंजस में कि मैं जयपुर जाके तैयारी करूँ, मैं भोपाल जाके तैयारी करूँ, मैं कहाँ जाके तैयारी करूँ। दोस्तों तैयारी करनी है, यदि आपको कोचिंग करनी है तो मैंने आपको बताया है कि श्री राम कांगस सर की जो कोचिंग है वहाँ चली आइए, बजाज नगर जयपुर में स्थित है। यदि आपको कोचिंग नहीं जाना है तो आपको बुक्स की लिस्ट जल्द बता दी जाएगी। आप उस लिस्ट को ऊपर, जो उस लिस्ट में आपके जो बुक्स है उन बुक्स को लाइएगा, उसकी तैयारी करिएगा, उसके नोट्स बनाइएगा और लग जाइएगा। दोस्तों आने वाला 6 महीना आपके आने वाले 60 साल को बहुत बड़ा बना सकते हैं, और आप में वो जबरदस्त क्षमता है, आप में वो जबरदस्त शक्ति है जिससे आप अपने इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यदि ये लक्ष्य आपने पा लिया तो आने वाली पीढ़ियां और आपने आने वाला जो परिवार है अपना, वो अपना इतना अच्छा होगा कि आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। आने वाले समाज के लिए आप लोग एक बहुत बड़े मोहरा बनेंगे। आप लोगों को वो आप ये मान के चलो, वो आपको एक भगवान के रूप में जानेंगे। आज दोस्तों मैं अपने आप में कुछ नहीं हूँ, मैं अपने आप में कुछ नहीं हूँ, लेकिन जो लोगों का सम्मान मिलता है, जो प्यार मिलता है, माँ बाप का जो आशीर्वाद मिलता है, ये जो आशीर्वाद पाकर मैं जो अभिभूत हूँ, मैं इसके लिए भगवान को शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये कहता हूँ कि जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं वो यदि अपने लक्ष्य के लिए प्रयासरत हैं तो वो जल्दी ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने गांव का और अपने देश का इस शिक्षा के क्षेत्र में आकर नाम रोशन करें, जिससे अपने देश का उज्जवल भविष्य हो सके। ऑल द बेस्ट दोस्तों, मिलते हैं आप लोग अपने सब्जेक्ट की लिस्ट के साथ। जब तक जय माता दी, जय हिंद।